नहीं, नौकर मत कहो इससे। ये मेरा बेटा है राजी। आगा साहब मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? हम सब ने मिलके जहीर साहब को पूरा करा दिया है। क्यों भाई? जी बिल्कुल। बाबा मैं सोच रही थी आप राजी। तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन राजी मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। और मैं आप होते कौन है बीच में बोलने वाले? 2 टके के नौकर हैं, नौकर बन के रहें। राजी को परमानेंटली अपना मैनेजर बना ले। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सालों बाद इसी फर्द के धोखे को कोस रहे हो आप लोग। जनाब आग तो वाकई में काफी शिद्दत की थी, लेकिन खुदा का शुक्र है इतना नुकसान भी नहीं हुआ कि हम किराया ही मार लें। देखो जो लोग ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर होता है। ऐसे लोगों का खामोखा मजाक नहीं उड़ाते। आइंदा उससे बात करो ना तो ख्याल रखें। डैड तनु अभी भी राजी को भुला नहीं पा रही। तनु कभी भी राजी को कसूरवार समझ ही नहीं सकती और तनु सारी रात यादों में रहती है राजी की और उसकी खैरियत की दुआएं मांगती फिरती है। यहाँ दूसरी तरफ राजी अब फिर से दोबारा पढ़ने लिखने शुरू हो चुके हैं और साथ ही साथ नमल भी उसी कॉलेज में पढ़ती है। नमल एक लड़के के साथ होती है और यहाँ लड़का वो उसे ठीक नहीं लगता। अब उस पर साथ साथ वो नज़र रखेगा राजी। और दूसरी जानिब इधर राजी ने सारी प्रॉपर्टी संभाल ली है और इतना जल्द एतमाद जीत लिया है नाना का कि अब वो अपने राजी को बेटा भी समझते हैं और साथ ही साथ उस पर बहुत ही ज़्यादा एतमाद करते हैं। अपने पुराने से पुराने कुलीग पर इतना एतमाद नहीं रहा उन्हें जितना कि वो राजी पर अब एतमाद करते हैं। राजी को जब वो ब्लेम करते हैं और उस पर रोकने की करते हैं बोलने से, तो वहीं पर नाना जो है वो उन्हें रोक देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप मेरे बेटे के बारे में कुछ बुरा भला नहीं कह सकते। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता कि आप कैसे इंसान हो, लेकिन मैं राजी को ज़रूर जानता हूँ कि राजी एक खुददार और ईमानदार इंसान है और मेरे बेटे के बारे में आइंदा कोई ऐसा ओल फोल नहीं बोलना। और राजी एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन यहाँ कोलीग्स को बहुत गुस्सा आता है कि हम इतने पुराने हैं और नाना हमारे ऊपर यकीन नहीं करते, क्योंकि नाना भी किसी हद तक जानते हैं कि ये सारे कोलीग्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे थे और इनकी बदौलत को हथिया रहे थे। आज वो पहला बंदा फर्स्ट टाइम ऐसा उन्हें मिला है जो उनकी प्रॉपर्टी को ईमानदारी से संभाल रहा है और उनका एक साथी भी बन चुका है जो उनके अकेलेपन का साथी है। यहाँ दूसरी जाने फिर भी दूसरे कोलिग्स भी ऐसे थे कि जो जिनका कच्चा चिट्ठा सारा ही खोल कर रख दिया है राजी ने नाना मियाँ के सामने। और नाना जो है वो अब राजी को बिल्कुल अपने से दूर नहीं करना चाहते और मज़ीद इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए मज़ीद क्या कुछ किया जा रहा है। और यहाँ सभी कोलिग्स को कि अब वो वाट लगने वाली है। यहाँ दूसरी जानिब नाना की बेटी जो है वो यही कहती है कि आप राजी को अपने पास मैनेजर बना के रख दी ताकि वो आपकी प्रॉपर्टी भी देखता रहे और आपका एतमाद भी उस पर इतना पुख्ता हो चुका है। यहाँ नमल को जब ये नज़र आता है कि नाना उस पर बहुत ज़्यादा एतमाद करने लगे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता नमल इस राजी से चिढ़ने लगती है और वो यही कहती है कि आप ऐसे इंसान पर एतमाद कर रहे हैं जो कि अनजान है और कहीं ऐसा ना हो कल के दिन आपको पछताना पड़ जाए। यहाँ उसके डैड उसे रोकते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, अच्छे लोगों के बारे में कोई बुरा बंदा नहीं बोलता और ना ही कुछ सोचता है, वरना अल्लाह भी सज़ा देता है और तुम्हें मैं इस काम से रोकता हूँ। यहाँ दूसरी जानिब नमल भी जब राजी से देखती है तो राजी से चिढ़ने लगती है क्योंकि नमल की जगह अब राजी भी लेने लगा है। और यहाँ दूसरी जानिब तनु जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो बीमार रहती है और अब ना ही वो खाना पीना करती है और राजी के बारे में दिन रात सोचती रहती है और उसकी खैरियत की दुआएं मांगती है। राजी के बारे में सोच कर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है, राजी को बेकसूर सोचते हुए। और वो उसकी बेकसूर जब साबित हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो अपने अब्बा के सामने उसको बेकसूर साबित करना चाहती थी। यहाँ दूसरे जानिब राजी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होगा कि इतने में नमल भी एक फ्रेंड के साथ आकर बैठ जाएगी। वो फ्रेंड शक्ल से ही बदमाश टाइप और धोखेबाज लगता होगा, तो यहाँ राजी उसे देख रहेगा और राजी तो शायरी बात है जज्बाती इंसान है और वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। वो नमल को इसके पास जाने से रोकेगा, लेकिन नमल को गुस्सा आएगा क्योंकि नमल तो ऑलरेडी राजी से अब चिढ़ने लगी है। तो नमल फिर भी उसकी बात नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी राजी उसका पीछा करना अब नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो समझ चुका है कि नमल जिस इंसान के साथ फिरती है वो अच्छा इंसान नहीं और वो इसके साथ कुछ भी कर सकता है, इसे धोखा भी सह सकता है। अब नमल की इज़्ज़त जो है वो ख़तरे में है, वो जान चुका
है, लेकिन अब नमल का ख्याल वो पूरी तरह रखेगा और नमल को किसी भी बुरे काम से रोकेगा। लेकिन नमल नहीं रोकेगी, लेकिन फिर भी वो नमल की बेइज्जती के बावजूद वो नमल की इज़्ज़त की हिफाजत करने निकल जाएगा। आने वाली नए एपिसोड में क्या होने वाला है, नमल कैसे बेकसूर जानेगी और कैसे उससे अट्रैक्ट हो जाएगी राजी से। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहे अनाया रिव्यू के साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन